ड्रामा की स्टार्टिंग में चनली से होता है जो कि अपना 45 कर रहा होता है। तभी उसे अपने बगल वाले रूम से आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, तो वो उन लोगों को पूरा गाली गलौज कर रहा होता है क्योंकि वो लोग आवाज़ सुनाई दे रहा था। उसी वक्त इस ड्रामा के फीमेल लीड सुयान को दिखाया जाता है जो नक काटती है। उसी वक्त वो लड़की बोलती है जो कि उसका नाम चू रहता है। चू बोलती है कि असमंदी के आपसे कोई मिलने आई है। फिर चू अंदर चली जाती है, देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उस लड़की के साथ, उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि बेबी तुम कुछ गलत मत समझो। तो सू बोलती है कि इतना कुछ लिखने के बाद मैं कैसे गलत ना समझो। फिर वो रोने लगती है। ये सारा चीज़ हमारा मेन लीड भी सुन रहा होता है। तो उसका बॉयफ्रेंड का देखो मेरे और चू के बीच कुछ नहीं, हम लोग 3 साल से एक साथ हैं, लेकिन उनके 3 साल का सुन के ये सो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है कि उसको पता चल जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड 3 साल से उसे चीट कर रहा होता है। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, तुम इतने साल से मुझे चीट कर रहे हो, इसलिए मैं आज सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए, पूरी तरह से मैं तुम्हें ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तो फिर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है ठीक है, तो तुम जिस रूम में रहती हो उस रूम को छोड़ दो। तो फिर बोलते मैंने भी उस रूम के लिए पैसा दिया है, तो मैं उस रूम को नहीं छोड़ सकती हूँ। तुमने मुझे पैसा नहीं दिया है तो फिर मैं क्यों उस रूम को छोड़ दूँ। तुम मुझे अपना पैसा रिटर्न कर दो। फिर वो चुगौती बोलते ये पैसा तो मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है, देखो तुम्हारा पैसा। फिर वो लड़की बोलती है क्या पता, देखो तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड का तो फिगर बहुत अच्छा है, क्या पता बाहर में बहुत सारे लड़के रखे हैं। तो फिर उसका वेपन वो सही बोले हो सकता है। तो ये सुनकर रस्सू को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे एक चमाटा जोर से दे देती है। तो उसके बॉयफ्रेंड को पूरा गुस्सा, तो वो मारने के लिए जाता है। तभी एंट्री ली की होती है। ली उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई औरत पे हाथ उठाने की। हाँ, तुम एक मर्द होते हुए एक औरत पे हाथ उठाते हो। सुयान का बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम होते कौन हो, तुम हो कौन जो हमारे बीच आ रहे हो, तुम अपने काम से काम मतलब रखो, हमारे बीच बोलने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर देख लेना मैं क्या करता हूँ। ले बोलता है कि तुमको जो करना है कर लो, इसे भी किसी लड़के को मारना पीटना इलीगल है। फिर वो गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो उसे मारने लगता है, समझा लगे देखो तुम अच्छे से रहो, एक ह्यूमन की तरह रहो, नहीं तो फिर देख लेना मैं क्या करता हूँ। और उसे अच्छे से सबक सिखाता है। सुयान का बॉयफ्रेंड और जू दोनों ही देखकर डर जाते हैं, इसलिए वो लोग उसे माफी मांगने लगते हैं। ले फिर उसे वार्निंग दे के सू के साथ वहां से चला जाता है। सू को अपने कमरे में ले आता है। सुहान बोलती है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे नहीं पता था कि मैं मेरा बॉयफ्रेंड 3 साल से मुझे चीट कर रहा है। और फिर वो रोने लगती है, तो ये देखकर ली बहुत ही घबरा जाता है। फिर वो उठता है और फिर उसे टिश्यू पेपर देता है, बोलते देखो तुम रो मत, तुम रोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ली बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमको भी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, अगर तुमको फीलिंग्स होती तो तुम उसके साथ रहती। ली फिर पूछता है वैसे तुम कितने साल की हो। तो फिर सुयान बोलती है कि मैं 22 ईयर की हूँ। तो ली बोलता है मुझे तो लगा था कि तुम 18 साल की हो, तुम 18 साल की जैसी लगती हो। फिर से बाहर से नॉक नॉक की आवाज आती है, दिखाया जाता है कि वो नॉक नॉक उसके सुयान के बॉयफ्रेंड के बाहर आता है। वहाँ पर एक पुलिस आता है और बोलता है कि मुझे कोई रिपोर्ट किया है कि यहाँ पर गलत काम हो रहे हैं। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं, वो तो मेरी वाइफ है, मैं अपने वाइफ के साथ हूँ। तो फिर वो लड़की भी बोलती है कि हाँ सर हम लोग दोनों पति पत्नी हैं। पुलिस बोलता है कि जो भी बात है तुम वहाँ जाकर बताना कि तुम्हारे ये सारा कुछ सुयान और लिए भी सुनाता है, इसलिए बोलता है कि लो तुम पानी पी लो। सुयान बोलती है कि नहीं मुझे प्यास नहीं लगे, तो बोलते नहीं तुम पी लो। फिर सुयान ले लेती है, सुयान से उसका ने कैप नहीं खुल रहा होता है। तो फिर ये देखकर ली को बहुत ही हंसी आ रही होती है। फिर ली उसके हाथों से बोतल ले लेता है, फिर वो कैप खोल देता है और सोचता है ये तो लिटिल कैट की तरह कर रही है, और फिर पूरा मुस्कुराने लगता है। तो फिर सुयान बोतल को लेके पीने लगती है, तो कुछ बूंदे उसके होठों पे आ जाता है। तो फिर ले जल्दी जाकर उसके होठों को वाइप करने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखने देखने लगते हैं। फिर अचानक ली को हो जाता है, तो वो फिर तुरंत खड़ा हो जाता है। फिर बोलता है मुझे शावर लेने के लिए जाना है।
सू ये सुनकर घबरा जाती है। सू बोलती है ठीक है, अब जाइए सामान लेने के लिए। ली बोलता है मैं कैसे जाऊँ, तुम तो मेरे अंडरवियर में बैठी हुई हो। तो फिर वो देखती है कि सच में वो बैठी हुई, वो उठ के खड़ा होती है तो उसे धक्का लग जाता है। फिर ली जल्दी करके अपना अंडरवियर उठा लेता है। ली बोलता है देखो इसको इग्नोर कर दो, ये बड़ी बात नहीं है। फिर सू बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। ली बोलता है लेकिन सू वहीं खड़ी रहती है। तो ली बोलता है कि तुम जाओगी या फिर तुम नहाते हुए मुझे देखना चाहती है। फिर ये सुनकर वो घबरा के वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ली को नहाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर ली सुयान के बारे में ही सोच रहा होता है, जो जो उसके साथ हुआ है। अगला सीन शिफ्ट होता है सुयान पर, जहाँ पर वो उस रूम में जाती है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। वो अपना सारा सामान लेकर वहाँ से निकल रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है ली पर, जो कि अपने गैराज में आया हुआ रहता है। तभी उसके वर्कर बोलते हैं भैया आप आ गए, इस कार को आज ही डिलीवर करना है, इसलिए आप जल्दी से रिपेयर कर दीजिए। तो फिर हमारा ली अपना शर्ट खोलता है और फिर चला जाता है रिपेयरिंग करने के लिए। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर ली टाइगर और चश्मिश के साथ डिनर कर रहा होता है। चश्मिश बोलता है टाइगर देखो भैया का जिंदगी में लग रहा है बाहर आ गया है। तो टाइगर बोलता है भैया क्या आप किसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर ली पूरा शॉक्ड हो जाता है। ली सोचता है इसको कैसे पता चल गया। फिर वो डांटता है चुपचाप अपना बोलता है बकवास बंद करो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो भी टाइगर बोलता है भैया मुझे पता है आप बारबेक्यू वाली लेडी से पसंद करते हैं, वैसे भी वो आपको बहुत पसंद करते हैं। ली बोलता नहीं मैं उससे नहीं पसंद करता, मैं तो ऐसी लड़की को पसंद करता है जिसका स्किन वाइट हो, आंखें बड़ी बड़ी हो, क्यूट हो, इनोसेंट हो, स्वीट हो। ली सुयान के बारे में सोच कर उसके बारे में ही सब कुछ बताता है और बोलता है मुझे ऐसी लड़की चाहिए। टाइगर और चश्मे सुन के पूरा शॉक्ड हो जाता है कि भैया क्या आप स्कूल वाले लड़की को पसंद करना चाहते हैं। तो फिर ली बोलते हैं तुम क्या सोचते हो मैं एक परवर्ट इंसान हूँ। टाइगर चश्मा तो नहीं मैं ऐसा कोई पता ठीक है चलिए चेस करते हैं। फिर वो लोग चेस करके खाने लगते। उसी वक्त वहां से सुयान गुजर रहे होते हैं तो टाइगर की नजर सुयान पे चली जाती है। तो सुयान को देखकर फिर उसको याद आता है कि ली भैया ने जो जो बोला है वही उसी तरह दिख रही है। टाइगर बोलता है कि भैया देखिए वैसे ही लड़की जैसे आपने बोला तो लगा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर जैसे ही ली घूमता और देखता है कि हाँ ये तो वही है, फिर वो वहां से भाग के चला जाता है। टाइगर बोलते हैं अरे भैया को क्या हो गया। तो जैसे बोलता है कि लगता है भैया उस लड़के से ऑब्सेस्ड हो गए हैं। कहा जाता है जब सुन जा रहे थे तो ठरके बंदे होते हैं और उसे छेड़ रहे होते हैं। तभी ली की एंट्री होती है। ली बोलता है कि छोड़ दो उसको, जाने दो। हर के बंदा लोग बोलता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, तुमको भी पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर ली बोलता है मेरी उमन का जो केयर नहीं करता मैं उसका भी केयर नहीं करता। फिर वो धमकाता है तो फिर वो डर के मारे उसे माफी मांगने लगता है और 5G के स्पीड से चला जाता है। सुयान बोलती कैसा कॉन्सिडेंस है हम लोग फिर से मिल गए हैं। उसे क्या पता था कि ली उसके पीछे ही भागा था। सुयान बोलती है थैंक यू आपने फिर से मेरी मदद कर दी। ली पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ पर रहती हो। फिर वो बोलती है कि वहाँ उधर मैं जा रही हूँ। फिर वो उसके बैग के ऊपर उसे प्यार से बिठाता है, फिर उसे लेके जाने लगता है। उसी पोजीशन में उसे होटल रूम में ले आता है। फिर उसे प्यार से उठा के खड़ा करता है। फिर बोलते क्या तुम ठीक हो। सुयान बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ। आज तक किसी ने मेरी केयर इस तरह नहीं की है, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गया है। अली पूछता है कि तू आखिरकार यहाँ होटल में क्यों रह रही है। तो फिर वो बोलती है कि मैं जहाँ रहती थी वहां से मैं रिमूव हो गई हूँ, कल मैं घर ढूंढने के लिए जाऊंगी। फिर ली सोचता है और फिर बोलता है क्या तुम मेरे साथ रहोगी। सुयान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वो मना कर देती है। तो फिर ली बोलता है क्या तुमको मुझसे डर लग रहा है, क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगा, रख लूंगा, मैं एक बुरा पर्सन हूँ। फिर वो हंसने लगता है और बोलता है कि देखो मैं मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है तुम अपना घर ढूंढ लेना। फिर ये बोलता है अगर तुमको मेरी कोई मदद होगी तो फिर तुम मुझे बोल सकती हो। फिर वो उसे उसका मोबाइल मांगता है और मोबाइल लेने के बाद अपना नंबर सेव कर देता है। फिर सुयान देखती है, फिर वो देखे ओ आपका नाम
जल्दी है। तो फिर ली बोलता है कि अगर तुमको अगर कोई भी मदद की ज़रूरत है तो तुम बेझिझक हमको बोल सकती है, ठीक है। फिर सुयान बोलती है कि अभी तक जो आपने मदद की उसके लिए थैंक यू। तो फिर ली बोलता है कि तुम बार बार मुझे थैंक यू बोलती है, तुम चाहो तो कुछ और भी दे सकती हो। फिर बोलते हैं ठीक है, मैं आपको एक दिन डिनर ट्रीट दूंगी। तो बोले ठीक है। फिर वो अंदर चली जाती है, फिर लिंग वहाँ से चला जाता है। फिर उसके दोनों वर्कर बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं भैया और भाभी का कितने दिन से चक्का चल रहा है। उसी वक्त फिर टाइगर को ली का फ़ोन आता है। फिर टाइगर ली का फ़ोन उठाता है और बोलते हैं भैया आपको क्या काम है। तो फिर ली बोलते हैं कि देखो तुमको भाभी के लिए घर ढूंढना है, तुमको मदद कर पता है ना तुमको क्या करना है। सो फिर टाइगर बोलता है ओके भैया मैं आपकी मदद करूँगा चेस करने के लिए। आप देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि आगे वो कौन सा घर दिलवाता है और वो किसके साथ रहती है। नेक्स्ट देखने के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।